हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस का एक ऐसा चैप्टर जिसे आप एकदम वीवीआई चैप्टर भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है संसाधन तथा उपयोग। ये चैप्टर इतना वीवीआई है ना कि इससे हर वर्ष अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन आपसे मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि इस 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके जरूर लड़ेंगे, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इन वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी कि सोपानी कृषि जो है ये किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में ऑप्शन 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सोपानी कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो सोपानी कृषि जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी इलाका में की जाती है। तो वहां पर आप पहाड़ी चुन सकते हैं और यहाँ पे उत्तराखंड आप चुन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी कि सीमेंट उद्योग जो सीमेंट किससे बनता है और इसके कच्चा माल क्या है, प्रमुख कच्चा माल। तो चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई सवाल है तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। यानी कि भारत में कौन राज्य है जो लोहा का उत्पादन बहुत ही ज्यादा करता है यानी कि अधिक करता है। तो राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हमारा किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। यानी कि किस खनिज जो हो है जिसके आने के बाद उद्योगों में विकास हुआ, यानी कि जितने भी उद्योग मतलब कि आगे बढ़ने लगे किस खनिज के बाद। तो लोहा एक ऐसा खनिज है जो आपको हर उद्योग में मिल जाएगा देखने में, चाहे वो बड़े बड़े इमारतें बनाने में हो या मशीन को बनाने में हो या बिल्डिंग बनाने में भी आप लोहा का छड़ देखिएगा। तो उद्योग की जननी किसे कहेंगे, तो लोहा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। यानी कि बताना है आपको, जितना भी ऑप्शन दिया है इनमें से कौन अधात्विक खनिज है जिसमें खनिज का गुण कम पाया जाता है। तो वो अबरक हो जाएगा, क्योंकि अबरक में चुंबक नहीं सटेगा। अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें लोहा का मात्रा अधिक हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक में तो लोहा नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई सवाल है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा 2024 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी कि हमारे देश भारत में कितने प्रकार के अभी तक खनिज पाए गए हैं या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रकार के खनिज अभी तक हमारे भारत में पाए गए हैं। आपके बुक के अनुसार अगर अभी आप सर्च करेंगे तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपका 100 ही खनिज पाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चरक का संबंध किस देश से है। यानी कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध अपने देश भारत से है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी वीवीआई सवाल है 2024 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन लिखा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। यानी कि भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है जो सबसे पहले लगाया गया था वो कहाँ स्थित है। तो ये डिगबोई में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है। यानी कि भारत में किसका स्थान है। भारत में मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी कि स्थान को बताना है कि भारत कौवा नंबर पर है। तो भारत तीसरा नंबर पर है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो राजस्थान में है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी वीवीआई सवाल है, ये जरूर ही पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, आप बता सकते हैं। चलिए बताते हैं हम।
विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम से ही अधिक जो है लोहे का निर्यात किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यह एकदम वीवीआई सवाल है यार, एकदम वीवीआई है, इसे तो आपको जरूर ही याद करने के जाना चाहिए। एग्जाम में बैठने से पहले आप इसे याद कर लीजिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है यार। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा प्रदान के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफेयर की कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाए जाते हैं? तो जिप्सम से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो कौन से खनिज का? तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका? तो मैग्नीज का। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का आपने तार देखा होगा जिसमें विद्युत बहुत आसानी से प्रवाह हो जाता है, आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन वो बनता कैसे है एल्युमिनियम? तो उसके लिए बॉक्साइड लाना पड़ता है। यानी कि ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम किससे बनता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी इसमें से बताना है कि किस में लोहा पाया जाता है। तो मैग्नीज में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रिंग है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि समुद्र क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपादन निहित है? यानी कि कितने किलोमीटर तक कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर जा सकता है? वो कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल है ये एकदम वीवीआई सवाल है, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और आशा करता हूं कि आज का जो क्लास है वो आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।